मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएस भाई विपिन चौधरी में आप सभी का स्वागत है। आज हम कराएंगे 17 जून 2022 का करंट अफेयर्स। तो 17 जून 2022 में 17 जून 2022 के कुछ महत्वपूर्ण सवाल हैं जो करेंगे। पहला सवाल आज क्या निकल कर आता है उस सवाल को देखते हैं। किस शहर में भारत की पहले डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट देश में, किस देश में, हमारे देश में पहली फैब्रिकेशन यूनिट कौन सी? डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट किसमें? आंध्र प्रदेश सरकार में। किसमें? आंध्र प्रदेश सरकार में। वैसे तो आंध्र प्रदेश की राजधानी सीधा हैदराबाद लिखी, किसमें? हैदराबाद के अंदर स्थापित किया गया है। क्या किया गया है? हैदराबाद में स्थापित किया गया है। ध्यान रखिए, पहला सवाल आएगा। देश में पहली फैब्रिकेशन यूनिट डिस्प्ले को हैदराबाद में स्थापित किया गया। अगला सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो सवाल है, प्रधानमंत्री ने किस शहर में श्री संत तुकाराम महाराज मंदिर का उद्घाटन किया है? संत तुकाराम मंदिर का निर्माण पुणे में। पुणे कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। पुणे कोष्टक में लिख लीजिए महाराष्ट्र में प्रधान नरेंद्र मोदी जी ने श्री संत तुकाराम महाराज मंदिर का क्या किया है? उद्घाटन किया। क्या किया? उद्घाटन किया। महाराष्ट्र में जगह पड़ती है। श्री संत तुकाराम महाराज मंदिर का निर्माण महाराष्ट्र पुणे में किया गया है। इसे महाराष्ट्र पुणे के नाम से जाना जाएगा। हाल ही में किस सरकार ने यूएनडीपी के साथ से ऑक्सीजन उत्पादित सुविधा का निर्माण किया है? यूएनडीपी क्या है मैं उसके बारे में बताऊंगा। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड, इसका लिखेंगे यूनाइटेड डेवलपमेंट यूनाइटेड एक बीच में शब्द और आएगा, नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसका होता है संयुक्त राष्ट्र विकास। ये क्या होता है? कार्यक्रम। संयुक्त राष्ट्र विकास हम दिल्ली सरकार के साथ, दिल्ली सरकार ने इसके साथ किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या किया है? ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन गैस का यूएनडीपी के लिए ऑक्सीजन उत्पादन सुविधा का, ऑक्सीजन उत्पादन के लिए कैसे ऑक्सीजन को उत्पादित किया जाए, ऑक्सीजन सुविधा दिल्ली सरकार के साथ यूएनडीपी ने ऑक्सीजन उत्पादन सुविधा का निर्माण किया है। सुविधा निर्माण इसमें क्या है मैं इसके बारे में बताना चाहता हूँ। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, दिल्ली सरकार के साथ ऑक्सीजन उत्पादन सुविधा का निर्माण किया गया है। ऑक्सीजन उत्पादन सुविधा का निर्माण किया गया है। और ऑक्सीजन की कमी हमारे कोविड-19 में काफ़ी लोगों को मौत के घाट उतार दी है। ऑक्सीजन नहीं मिल पाई लोगों को प्रॉपर, और ऑक्सीजन भी मिली तो वो लोग फिर जीवित नहीं रह पाए। ऑक्सीजन हमारे शरीर की आवश्यकता को कमी पूर्ति करती है। ऑक्सीजन पेड़ पौधों से प्राप्त होती है। हम जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं उन्हें पेड़ पौधे रखते हैं। हर साल हर राज्य में जैसे कि 22 से 25 लाख का उत्तर प्रदेश सरकार ने हर राज्य कुछ ना कुछ पौधे
वृक्षारोपण करने का अगस्त में, क्योंकि अगस्त में बारिश होती है, अगस्त में जो जड़ें ज़्यादा सुगमता से पकड़ती हैं, पर्यावरण के हिसाब से पेड़ पौधों की व्यवस्थाओं को बनाने के लिए कटाई छटाई और लगाई जो होती है वो अगस्त के महीने में होती है। मोस्ट ऑफ द बाग बागान पेड़ पौधे, क्यों तो बारिश की इंतहा पड़ती है, जमीन बड़ी फोकी हो जाती है, जिससे सुगमता से उसकी जड़ बढ़ जाती है और जड़ बढ़ने की पूर्ण प्रोग्रेस करता है। वृक्षों से हमें ऑक्सीजन मिलती है और वृक्षों के कटान पर विशेष रुकाई जाती है। वन और बाग, वहाँ ऑक्सीजन की प्रॉपर आपूर्ति होती है। जब ऑक्सीजन को काट काट कर पेड़ों को काट काट कर बिल्डिंग बना दी गई तो बताओ ऑक्सीजन कहाँ मिले? हर जगह फ्लैट बिल्डिंग है, तो ऑक्सीजन की कमी आपूर्ति करने के लिए पेड़ पौधों का होना हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। वन्यजीव संरक्षण अभ्यारण्य में भी मैंने आपको बताया था, वन्यजीव संरक्षण अभ्यारण्य में मैंने आपको बताया था कि हर आदमी का किसी न किसी से कोरिलेशन जरूर है। इस पृथ्वी पर जो भगवान ने जीव बनाया है वो एक दूसरे से रिलेटेड है, वो एक दूसरे पर निर्भर है। हर चीज़ प्रकृति ने बनाई है, प्रकृति से ही मनुष्य बना है। इस प्रकृति में जब मनुष्य आया है उस प्रकृति का प्रभाव मनुष्य पर ही पड़ेगा, क्योंकि प्रकृति को 2300 ईसा पूर्व में सबसे पहले पुष्प आए थे, फिर उसके बाद पशु अस्तित्व में आया, फिर उसके बाद में मनुष्य अस्तित्व में आया। तो इस पर्यावरण के साथ जो भी छेड़छाड़ करेगा, जो इस प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करेगा वही होगा। जैसे कि अभी गर्मी पड़ रही है, गर्मी में आप कोट पैंट पहनना शुरू कर दो, गर्मी में आप ज़्यादा दिन जर्सी नहीं पहन सकते, तो प्रकृति के साथ छेड़छाड़ है। जैसा मौसम है, क्लाइमेट है, उसी के अनुसार हम उसे यूज करते हैं। अगला सवाल देखिए, ये है IWF यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप में, ठीक है ना, सेनापति नायडू ने कितने किलोग्राम वर्ग इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है? मैक्सिको के लियोन है, मैक्सिको के लियोन ने जो गोल्ड ग्राम जीता है, कितने ग्राम इवेंट में गोल्ड ग्राम? सेनापति में। ये किस चीज़ के लिए है? भारोत्तोलन में। पर मैक्सिको के लियोन ने गोल्ड ग्राम जीता है, और इसके लिए सबसे बड़ी बात ये है कि उन्होंने इसका पाठ्यक्रम सबसे बड़ा काम किया है। सेनापति ग्रेनाइट ने, सेनापति ग्रेनाइट वर्ल्ड चैंपियनशिप में, यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप। देखो यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप हर चीज़ के होते हैं, वजन उठाने के लिए जिसे कहती है वेट लिफ्टिंग। वेट लिफ्टिंग को हिंदी में बोलते हैं भारोत्तोलन, मतलब कि भार उठाना। मैक्सिको के लियोन ने 55 किलो वेट में, 55 केजी वेट में, 55 केजी भार में IWF यूथ में IWF यूथ में 55 केजी भार में IWF यूथ में क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता है, स्वर्ण पदक जीता। भारत के नीरज चोपड़ा ने फिनलैंड में पावो नूर्मी में कितने मीटर कोलों भाला फेंक के साथ नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? 89.30। भारत के नीरज चोपड़ा ने 89.30, भारत के नीरज चोपड़ा ने फिनलैंड में भाले में नीरज चोपड़ा ने 89.30 भाला फेंक कर फिनलैंड में नूरवी खेल में, खेल का नाम भी याद कर लेना, नूरवी खेल में विश्व रिकॉर्ड बनाया है। क्या बनाया है? विश्व रिकॉर्ड बनाया है। नीरज चोपड़ा हरियाणा के रहने वाले हैं, बनाया है। देखो मैं एक बात कहना चाहूँगा, एक छोटे से हरियाणा मतलब वाकई यदि 100 में देखें तो हरियाणा ने जितने भी मेडल्स हैं सारे हरियाणा ने जीते। मिलिट्री अफसर मोस्ट ऑफ हरियाणा के होते हैं, जितने भी सिंगर हैं मैक्सिमम वो हरियाणा नंबर 1। तो हरियाणा वाकई हमारे देश में एक ऐसा विचित्र स्थान बन चुका है जिसे विदेश में भी लोग जानते हैं कि हरियाणा। बहुत सारे सिंगर्स, इतने मोस्ट और ऐसे डांसर उसमें ऐसी व्यक्ति वहाँ से प्राप्त हुई है। तो नीरज चोपड़ा वहीं से, कहाँ से? आप जाइए कभी, जैसे मैं अभी बहुत जल्दी में गया था, इसके अंदर फरीदाबाद गया, कल्लमगढ़ होता हुआ गया। मोस्ट ऑफ ज़्यादातर मैंने जो खेलों का हिसाब देखा, हरियाणा में लोग पढ़ाई के साथ साथ पढ़ाई से भी ज़्यादा स्पोर्ट स्टेडियम पर बहुत ज़्यादा जोर देते हैं। कोई गांव ऐसा नहीं है हरियाणा के अंदर वहाँ खाने पीने का और शारीरिक स्वास्थ्य रहने का बहुत है। मैं जहाँ तक मुझे पता है, यदि सर्वेक्षण किया जाए
तो हरियाणा के अंदर यूथ में बीमारियां भी बहुत कम हैं, क्योंकि वो लोग एक्सरसाइज पर बहुत ध्यान देते हैं, खान पान पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो इसीलिए उनका शारीरिक संतुलन रहता है। आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने प्योर दोपहरी में 12 से 1 बजे लोगों को रेस लगाते हुए देखा है। तो हरियाणा के लोगों का कोई तोड़ नहीं है। और उत्तर प्रदेश के अंदर देखा जाए तो बुलंदशहर के लोगों को भी बड़ा कम समय दिया जाता है दौड़ में, क्योंकि ये राजा उत्तर प्रदेश में, यूपी में सबसे ज़्यादा आर्मी पर्सन है, और आर्मी पर्सन में एक जगह पड़ती है जिसे फौजियों का सैदपुर कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में एक गांव पड़ता है जिसमें 2,500 से 3,000 फौजी 24 आवर वर्किंग है। कम से कम 10, 20, 30 फौजी अफसर हैं उसमें, हर बैच में निकल जाते हैं। वहाँ के लोग बड़े जुझारू होते हैं, फौज के प्रति बड़े डेडिकेटेड होते हैं। वैसे अभी जो श्री अग्निपथ के नाम से चला है, बहुत बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं 4 साल के लिए, जो मोदी जी ने किया है वास्तविक तौर पर कहीं तक सही है तो कहीं तक गलत नहीं है। गलत इसलिए है कि यूथ के लिए बचा क्या है, सैलरी कम कर दो वो चलेगा, लेकिन 4 साल के बाद फिर उस आदमी को वैल्यू नहीं रह जाएगी। उसका फ्यूचर 45,000 30,000 देने से, 4 साल नौकरी करने से, 12 लाख रुपये देने से उसका जीवन नहीं कर जाता, वो एक बंधवा मजदूर की तरह हो जाए। तो बंधवा मजदूर नहीं बनना, इस पर थोड़ा सरकार को ध्यान देना चाहिए। वैसे भी भारतीय जनता पार्टी का मैं आपको बात बताऊं, जो भक्त हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन लोगों को मैं करना चाहता हूँ कि आने वाले समय में तुम्हारे लिए नौकरियाँ नहीं है सरकार के पास पैसा नहीं है, ऐसे डिजिटल इंडिया से हमें नहीं फायदा जहाँ भुखमरी फैल जाएगी। कहते थे कि यदि किसी भी एक परिवार में एक सरकारी नौकर हो जाए तो भूखा नहीं मर सकता। हर स्टेट कहता है हर घर में एक सरकारी नौकरी, और हमारे यहाँ चल रहा है कि हर घर में बेरोजगार है। ऐसा नहीं होना चाहिए, और बल्कि मैं तो उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ, मैं एक अपील करता हूँ सभी लोगों से, इस बात का मुद्दा उठाया जाना चाहिए। इस उत्तर प्रदेश के टुकड़े बहुत छोटे कर दिए जाएँ कि 3 हिस्सों में बंटना चाहिए। अभी भी उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है। यदि किसी भी स्टेट को तरक्की के अवसर पर लाना है तो उसे छोटा कर दिया जाए। उत्तराखंड ने बहुत तरक्की की है, हरियाणा ने गुरुग्राम में पहाड़ियों पर जाकर हुड्डा जी ने मॉडल बना दिया उसे। यदि बात योगी जी मॉडल की करते हैं तो मॉडल, इतना बड़ा मॉडल बनने के लिए तो कई साल यूनिवर्सिटी जीवन निकल जाएगा तो नहीं बनेगा। इस उत्तर प्रदेश के टुकड़े छोटे किए जाएँ। यूपी सब इंस्पेक्टर भर्ती में पैसे देकर लोगों को भर्ती किया गया, साक्ष्य सामने हैं, उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए। दूसरी बात, री एग्जाम होना चाहिए। ना तो कोर्ट कुछ बोलता है तो ना सरकार कुछ बोलती है। अब से पहले योगी जी ने वादे किए बड़े बड़े, मैं ये करूँगा, मैंने 90 दिन में किया, लेकिन 20-20 साल के लड़के को दरोगा बना दिए। 25 साल से पहले कोई कांस्टेबल की भर्ती नहीं होता, 24 साल में उसका दिमाग बनता, विकास होता है। 20 साल के लड़के दरोगा बनाकर आपको लगता है कि खाना चला पाएंगे? पेपर छोटा है लेकिन नौकरी बड़ी जिम्मेदारी भी है दरोगा की नौकरी। पद छोटा है लेकिन वर्क फील्ड ज़्यादा है। लिखना, पढ़ना, चार्जशीट फाइल करना, नेताओं के फॉर्म, अभिनेताओं के फॉर्म, पॉलिटिशियन का फॉर्म, बिजनेसमैन का फॉर्म कैसे सफाई करेंगे, इस पर विचार करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट सरकार को, सुप्रीम कोर्ट को भी। सुप्रीम कोर्ट को इसे निरस्त करके द्वारा एग्जाम कराना चाहिए। 30 से 32 साल के युवा ऐसे हैं हमारे यहाँ कि बहुत अच्छी तैयारी में है। मेरे संज्ञान में जहाँ मैं पढ़ाता हूँ 500 से 1000 बच्चे ऐसे हैं जो वाकई रिजल्ट करते हैं सभी सबके, उनमें से एक बच्चे का भी ना करना है। तो कहीं ना कहीं दिक्कत जरूर आई है इतनी ज़्यादा मेरिट में। इसको कोर्ट, सरकार तो अंधी हो गई, बहुत जल्दी मेरिट लगाई, लेकिन कोर्ट को ध्यान से साक्ष्य देखते हुए जो भी गलती है उसी साक्ष्य के आधार पर पूरी भर्ती को नष्ट कर देना चाहिए। आगे सवाल है, किस योजना के तहत भारत की पहली निजी ट्रेन सेवा को मंजूरी दी गई? भारत गौरव योजना के तहत पहली निजी ट्रेन योजना को, भारत गौरव योजना, एक है भारत गौरव योजना, भारत गौरव योजना के तहत, भारत गौरव योजना के तहत भारत की पहली निजी ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है, हरी झंडी दिखाई। भारत गौरव योजना है जिसके तहत भारत की पहली निजी ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई। क्लियर? अगला जो सवाल है वो ये है
इनमें से किस कंपनी को हाल ही में महिला क्षमता के स्टार्टअप एक्सेलेरेटर प्रोग्राम घोषणा शुरू की? गूगल। महिला संस्थापकों के हाल ही में किस कंपनी ने महिला संस्थापकों के लिए स्टार्टअप एक्सेलेरेटर दी? गूगल कंपनी ने ये कहाँ की कंपनी है? यूएसए। गूगल कंपनी ने महिलाओं के लिए गूगल कंपनी ने महिलाओं के लिए एक स्टार्टअप एक्सेलेरेटर योजना प्रारंभ की। गूगल कंपनी ने महिलाओं के लिए स्टार्टअप्स योजना को 2014 में मोदी जी ने शुरू किया था। गरीब व असहाय महिलाओं के लिए एक किसान के साथ जैसे मजदूर सब जो था, किसान मजदूर, छोटी जाति मतलब कि SC ST और महिलाओं को उत्थान के लिए स्टार्टअप योजना चलाई थी। तो गूगल कंपनी ने उसके लिए स्टार्टअप एक्सेलेरेटर योजना को शुभारंभ किया है। अगला जो सवाल है, 17 जून को विश्व भर में किस तरह से मनाया जाता है सूखा एवं मरुस्थलीकरण? सूखा एवं मरुस्थलीकरण। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। सभी के लिए धन्यवाद। मेरे वीडियो को पहले आप देखें, समझ में आए। मैं 10 सवाल, 8 से 10 सवाल पर डे कराता हूँ, ज़्यादा नहीं करता, ताकि आप अपने दिमाग में सबकॉन्शियस में अपनी कॉपी को नोट डाउन करें। और मैं ये कहता हूँ कि मेरे बहुत सारे सवाल जो उत्तर प्रदेश की CS 2022 की परीक्षा हुई है प्री 12 जून में, बच्चों के बहुत कमेंट्स आए हैं मेरे पास, बहुत फोन आए, बहुत सारे सवाल लगे हैं। इन फ्यूचर भविष्य में मैं आप सभी लोगों की भविष्य की कामना करते हुए मैं इसका वादा करता हूँ कि जितने भी बढ़िया सवाल होंगे डिस्क्रिप्शन उनका अच्छा डालकर मैं आपको कराने की कोशिश करूँगा। वही सवाल सेलेक्टेड जो मुझे लगता है कि जो आने वाली परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। धन्यवाद।